हमने जो सूरह की बात किया है वो सूरह कौसर नहीं बल्कि सूरह इखलास है, और कुछ बातें रह गई हैं तो आखिरी में हमने बता दिया है, कुछ तरीके छूट गए हैं वो आखिर में हमने बता दिया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम फिर से आप लोगों के सामने एक अच्छी और पावरफुल वजीफ़े की वीडियो लेकर आए हैं। इसलिए माह रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। इस रमज़ान के महीने में जो भी आप अमल करेंगे, जो भी काम करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला उस काम को पाए तकमील तक पहुँचाएगा। इसलिए आप इस वजीफ़े को एक बार आज़मा कर देखें। मोहब्बत का बिल्कुल ही पावरफुल वजीफ़ा है। अगर आपसे मोहब्बत रूठ चुकी है, अगर आपका महबूबा आपसे भागे भागे फिर रही है, तो बस आपके लिए परफेक्ट वजीफ़ा लेकर आया हूँ मैं। इस वजीफ़े का एक बार आप अमल करके देखें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुछ दिनों के बाद ही आपकी मोहब्बत आपके पास लौट कर आ जाएगी। हम आपको कब ये वजीफ़ा, कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये तमाम बातें हम आपसे आज शेयर करने वाले हैं। उससे पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ़ौरन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि मोहब्बत अगर किसी की रूठ गई है, किसी की भाग गई है, तो आप ये वजीफ़ा ज़रूर करें। फ़ौरन आपकी मोहब्बत में इस तरह बेकरार हो जाएगी कि फिर दोबारा आपके पास लौट कर आने के लिए बेकरार हो जाएगी, परेशान हो जाएगी और वो तरीके तलाश करने लगेगी कि कैसे मुझे उसका नंबर मिल जाए, कैसे उसके पास जाया जाए, या किसी तरीके से वो आपसे कांटेक्ट करने, संपर्क करने की कोशिश करने लगेगी। बस आपको ये पावरफुल वजीफ़ा एक बार आज़मा लेना है, इसलिए कि इस वजीफ़े में बहुत पावर है, बहुत ताकत है। इस वजीफ़े को करने के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी मोहब्बत आपके पास लौट कर आएगी। बस एक शर्त ये है कि आपकी मोहब्बत पाक होनी चाहिए। बस बहुत लोग ऐसे होते हैं कि लड़कियों को फंसा लेते हैं, उसके बाद उसको इस्तेमाल करने के बाद, यूज़ करने के बाद छोड़ देते हैं, या मतलब निकालने के बाद, पैसे उसे ठगने के बाद उसे छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये मन है, अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि ख्वाहिश पूरी करके छोड़ देंगे, तो बिल्कुल भी आप ये अमल ना करें। आपके लिए बिल्कुल भी ये अमल नहीं है, वरना इसका गलत इस्तेमाल करने से गलत इफ़ेक्ट भी हो सकता है। इसलिए आप ये काम बिल्कुल ना करें, बल्कि आप की नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपका मन अच्छा होना चाहिए कि उससे शादी करेंगे या हमेशा उसको अपना बना के रखेंगे। अगर ये चीज़ आपके अंदर होगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका काम पूरा हो जाएगा। वरना अगर आप उल्टा सीधा काम करना चाहेंगे तो अगर कुछ होगा तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, उसके ज़िम्मेदार मेरी वीडियो नहीं रहेगी, उसके ज़िम्मेदार हम नहीं रहेंगे। ये चीज़ आप गौर से समझ लें, अच्छे से समझ लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए तो हम आज बात करते हैं कि कैसे वजीफ़ा और कब पढ़ना है। तो इस वजीफ़े को करने का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको असर के बाद पढ़ना है, या ज़ोहर के बाद, या मगरिब के बाद, इशा के बाद, या सुबह या शाम, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। नमाज शरीफ में जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, उस दुरूद इब्राहिम को 3 मरतबा आपको अव्वल और आखिर में पढ़ना है। यानी जब वजीफ़ा शुरू करेंगे तब आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, या दुरूद इब्राहिमी याद नहीं है तो उसके अलावा कोई भी दुरूद अगर आपको याद है तो वो दुरूद पढ़ लें। लेकिन बेहतर ये है कि दुरूद इब्राहिम अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लें, उसके बाद पढ़ें।
3 मरतबा दुरूद इब्राहिम शुरू में और फिर वजीफ़ा करने के बाद 3 मरतबा आखिर में दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम हम इसलिए कह रहे हैं कि दुरूद इब्राहिम की बहुत ज़्यादा फ़जीलतें और बरकतें आई हैं, इसलिए हम इस वजीफ़े को पढ़ने की ताकीद कर रहे हैं कि उस वजीफ़े में ज़्यादा बरकत है। तो उस वजीफ़े को उस दुरूद पाक को पढ़ने की कोशिश करें, जिसे हम दुरूद इब्राहिम कहते हैं, जो नमाज में दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं। एक बार मेरे साथ आप लोग पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। इसको अव्वल आखिर 3 मरतबा पढ़ना है। जब ये 3 मरतबा आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लेंगे, उसके बाद सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद आपने 7 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब आप ये पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला का 2 नाम लेना है, या वदूदु या क़दीरु, या वदूदु या क़दीरु, या वदूदु या क़दीरु। ये दोनों जो नाम है उसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है। जब ये भी आप 11 मरतबा पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने जो भी दुरूद पाक शुरू में पढ़ा था, फिर से आप आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ लेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जब आप इतना कर लेते हैं, फिर आप देखेंगे कि आपकी मोहब्बत आपके पास दौड़ती हुई आएगी और कैसे ये वजीफ़ा अपनी ताकत दिखाएगा, इसलिए कि ये बहुत ही मुजर्रब अमल है। इस अमल को करने के बाद आप कभी भी नाउम्मीद नहीं हो सकते हैं, कभी भी नाकाम नहीं हो सकते हैं, बल्कि आपका काम ज़रूर बनेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये करके आप देखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपको वीडियो शेयर कर देना है, लाइक कर देना है और एक कमेंट कर देना है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। उसके अलावा भी आपको कोई परेशानी हो रही हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो फ़ौरन आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करके बताएं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम उसे अच्छी तरीके से और बताने की कोशिश करेंगे। या आप अगर कोई राय देना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट के ज़रिए राय दे सकते हैं, या अगर आपको नंबर चाहिए तो आप नंबर ले लें मेरा, कमेंट करके नंबर ले लें और आप व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल के ज़रिए हमसे राब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और कोई भी सवाल आपके ज़हन में हो या कोई परेशानी आपके साथ हो तो उस परेशानी को हमसे शेयर करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। और नाज़रीन, एक ज़रूरी बात यह है कि इस अमल को जब आप कर लेंगे तो ये लौंग आपने कहाँ रखना है। इस लौंग को जो कपड़ा आपने लिया था उस कपड़े में इसे रख लेना है, और रखने के बाद उसे गिट्ठा लगा देना है। और गिट्ठा लगा के आपने जिस अलमारी में पैसे रखना है, जिसमें रखते हैं, जिस अलमारी में, बक्से में या कहीं भी आप बटुए में कहीं भी पैसे रखते हैं, तो उसी जगह पे वो लौंग जिसमें आपने अमल करके फूंक के दम करके रखा था, उस लौंग को उसी जगह पे, यानी जहाँ पैसा आप रखते हैं वहीं पे उस लौंग को रख दें। और रखने के बाद इंशाअल्लाह देखें कि आपके घर में दौलत किस तरह आएगी और आपके घर में कितनी बरकतें होने लगेंगी। ये याद रहे कि इस वजीफ़े को
آپ پورا جب کر لیں گے تو اس میں دم کر کے اور کپڑے میں رکھ کے گٹھا لگا کے اور اپنی تجوری میں اس لونگ کو رکھ دیں، انشاءاللہ برکتیں بہت ہوں گی۔